चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों ने शायद ट्राई किया होगा। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। लेट्स सी। From the following trial balance and other information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at that date। तो ये हो गया और ये हो गई आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। सबसे पहले आपको दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, किए जाएगा ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। ठीक है। Rent was unpaid to the extent of 850 and 1500 of outstanding for general expenses। तो रेंट और जनरल एक्सपेंसेस में रिमाइंडर डालना पड़ेगा हमको। ये लीजिए, रेंट और जनरल एक्सपेंसेस हो गया ये, इन दोनों में ऐड हो जाएगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। और साथ ही आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारे बैलेंस शीट में भी अपीयर होगा। ठीक है। 4,000 are to be written off as bad debts out of the above debtors and 5% is to be provided for doubtful debts। तो हमको क्या करना है, ये जो डेटर हम यहाँ पे देखेंगे, डेटर है, ये है डेटर। तो यहाँ पे एक फर्दर बैड डेट हमको लेस करना है, दूसरा हमको प्रोविजन भी लेस करना है। ठीक है। तो ये तो हो गया, साथ ही साथ इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखेंगे दोनों को। ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कैलकुलेशन में करके बता दूं क्या आपको? डेटर्स देख सकते हैं आप, है 3,20,000। ठीक है। 3,20,000 में हमारा और बैड डेट हो गया कितना, 4,000। ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, 3,20,000 माइनस 4,000, दैट इज 3,16,000। ठीक है। इसी का 5% हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15,800 आई थिंक। दिस इज योर प्रोविजन। देख लें, 3,16,000 इंटू 5%, 15,800, ये प्रोविजन हो गया। ठीक है। तो 15,800 एंड 4,000 ये दोनों हो जाएंगे 15,800 प्लस 4,000। ठीक है। चलो, अब डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड प्रेमिसेस बाय 2%। तो चलिए, प्लांट एंड मशीनरी ये लिया और ये प्रेमिसेस है हमारा ये। ठीक है। और इसको डेप्रिसिएशन को P&L में भी लिखना पड़ेगा, तो वो भी हमने लिख दिया। ठीक है। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इसका क्या मतलब हुआ, चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। देखो, मैनेजर को हमने कहा है कि मैनेजर साहब, आपको हम 5% कमीशन देंगे। उसका मोटिवेशन बनाने के लिए, उसका इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं कि उसको हम नेट प्रॉफिट पे कमीशन देते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे, बिजनेस को अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करे। इसलिए ये किया जाता है। ठीक है ना, मतलब जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 5%। मगर यहां पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो यहां पे जब हम बात करते हैं कमीशन की, जब हम बात करते हैं कमीशन की, तो दो प्रकार के कमीशन होते हैं। एक होता है बिफोर चार्जिंग और एक होता है आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि नेट प्रॉफिट आया 8,800। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब यदि बिफोर होगा और हमें कमीशन कितना देना है, चलो मान लेते हैं 10% देना है। ठीक है। तो बिफोर देना होगा तो मालूम है क्या करते हैं, सिंपल है, 8,800 इंटू 10/100। परसेंटेज ऐसे फाइंड करते हैं ना, किसी का भी आपको 5%, 10%, 15% निकालना हो तो क्या करते हैं, परसेंट का मतलब क्या होता है, पर सेंट मतलब होता है 100, तो पर 100 ये फाइंड कर रहे हैं हम। तो इंटू 10/100 कर दिया, इसीलिए डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है। परसेंट मतलब प्रति 100। तो इंटू 10/100 ऐसा हमने फाइंड किया। तो ये कितना आ गया, 880। ठीक है ना, मतलब ये जो 8800 है ना, इसी का कितना 10%, ये आ गया बिफोर चार्जिंग 880। सिंपल है। अभी आफ्टर का क्या मतलब है, आफ्टर का मतलब ये है कि 8800 में से
कमीशन लेस करो, 8800 में से कमीशन लेस कर लो, और लेस करने के बाद आफ्टर जो अमाउंट आता है उसी पे 10% का कैलकुलेशन होगा। मगर आप कहेंगे ये बात समझ में नहीं आई, रिपीट कीजिए। देखो, मैं कह रहा हूं कि जो नेट प्रॉफिट आया उसमें से ये कमीशन लेस करो, कमीशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आया उस अमाउंट पे ही ये 10% कैलकुलेशन होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका कहना है कि जो कैलकुलेशन होगा कमीशन का वो कमीशन के लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं, उसी पे होगा। तो फिर तो इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कमीशन मालूम नहीं है, हमें कमीशन मालूम ही नहीं है। जब कमीशन मालूम होगा तो हम कमीशन फाइंड भी क्यों करेंगे? तो कमीशन मालूम होना चाहिए ताकि कमीशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आए उसी पे हम कमीशन कैलकुलेट कर सके। ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। ये बिल्कुल सेंस हुआ। इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, जगह जगह काम में आता है। तो नेट प्रॉफिट इनटू परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट, ये फॉर्मूला है आफ्टर को कैलकुलेट करने का। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। 8800 इंटू 10, परसेंट कितना है 10, अपॉन 100 प्लस परसेंट मतलब 110। ठीक है, तो ये चलिए ये फिर 11 डिवाइड किया, कितना आ गया 800। ये आ गया आपका कमीशन। मगर ये कैसे, मैं जो बोल रहा था कि लेस करने के बाद आना चाहिए, देखें वो वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8800 में से कमीशन घटाओ, कमीशन कितना है 800, कमीशन घटाने के बाद आ गया कितना 8000। ये आफ्टर वाला अमाउंट आ गया ना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग दिस कमीशन। तो ये कमीशन घटाने के बाद आ गया 8000, इसी का 10%, इसी का 10% लेंगे तो कितना आएगा 800, जो कि सही है। ठीक है, आफ्टर का मतलब समझ में आ रहा है। आफ्टर किसको बोल रहे हैं हम? कि कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा ना उसी का सीधा सीधा 10% कैलकुलेट करो तो वही अमाउंट आना चाहिए। तो 8000 का 10% कितना होता है 800 होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट इनटू परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पे भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो अब ये पहले ये इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, अगर देखो अभी आपको ये कुल मिला के अभी फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जगह जगह इस फॉर्मूले का यूज होगा। और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है तो वो डिराइव करना भी, अब फिर अपन बहुत ज्यादा डीप में चले जाएंगे कि ये डिराइव कैसे हुआ। ठीक है ना, तो उसको डिराइव करने के लिए फिर मेरे को अलग से एक 15-20 मिनट और लगाने पड़ेंगे। तो इसको फिलहाल छोड़ो आप। हाँ, आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला अभी फिलहाल नोट डाउन कर लो कि नेट प्रॉफिट इनटू परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट। क्लियर है? ठीक, चलो अभी क्या करना है हमको। ये हो गया मैनेजर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट जब हम फाइंड करेंगे ना, मैं वर्किंग आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसकी वर्किंग होगी। उसके बाद कहता है फायर ब्रोक आउट, A fire broke out on 1st April 2020, destroying goods costing rupees 20,000। तो ये लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा उस पर भी अपन बात करेंगे, मगर मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के अंदर उस पर बात इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फायर जो है वो 1st अप्रैल 2020 को हुई है और हम जो बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो 31 मार्च तक के बना रहे हैं। तो 31 मार्च तक की अकाउंटिंग करनी है, अगले साल की अकाउंटिंग अभी नहीं करनी है। ये तो जो लॉस हुआ है, डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ है, ये हम अगले साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसमें लिखेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो हमारे काम का ये अभी नहीं है और इसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। ये भी आपका P&L में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा, दोनों में जाएगा, क्योंकि ये कमीशन अभी दिया जाना बाकी है, दिया नहीं गया है। तो अभी कैसे दे सकते हैं? वो तो जब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे अपन तो उसके बाद ही तो देंगे ना। तो तब तक दिया नहीं तो क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, तो किधर अपीयर होगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, चल तो अब क्या करना है, अब हम मार्किंग कर लेते हैं फटाफट।
हाँ, डेटर्स बैलेंस शीट, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, चल अब सबसे पहले आ जाते हैं हम डेटर्स। चलो, डेटर्स है 3,20,000, तो ये डेटर्स हैं हमारे 3,20,000। इसमें से हमने पहले तो घटाना है फर्दर बैड डेट, कितना, 4,000, ठीक है ना, 4,000, फिर 15,800 है आपका प्रोविजन। ठीक है, ये आपका फर्दर बैड डेट है, और फिर प्रोविजन आप 15,800, इन दोनों को घटा लेते हैं हम। 3,00,200, ठीक है। हम्म फिर आइए, आप ओपनिंग स्टॉक है 2,20,000, ओपनिंग स्टॉक 2,20,000, कैश इन हैंड 350, कैश 350, बैंक 15,450, बैंक 15,450, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन है 1,75,000, कितना डेप्रिसिएशन है, कहाँ गया ये, 10%, ठीक है ना, कितना है प्लांट एंड मशीनरी, 1,75,000, तो प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000 लेस 10%, कितना हो जाएगा, 17,500, ठीक है। 175 माइनस 10%, ये हो गया 1,57,500, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है, ये हो गया 10% आपका। फिर आते हैं हम क्रेडिटर्स पे, तो क्रेडिटर्स है 1,06,500, क्रेडिटर्स है 1,06,500। फिर आइए आप जनरल एक्सपेंसेस, तो उसमें कुछ तो भी रिमाइंडर है। जनरल एक्सपेंसेस 1,0750 है, क्या लिखा है जनरल एक्सपेंसेस में, अच्छा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, कितना है, 1,500 ये, और 1,0750, जनरल एक्सपेंसेस 1,0750 प्लस 1,500, 1,0750 प्लस 1,500, 1,2250, ठीक है। फिर आपका सेल्स, सेल्स है 13,45,000, सेल्स है 13,45,000, सेल्स रिटर्न है नहीं, तो मैं सीधे सीधे वहीं लिख दे रहा हूँ। फिर आइए आप सैलरी, सैलरीज है 2,250, सैलरीज 2,250, 2,250, कैरेज आउटवर्ड है 4,000, कैरेज आउटवर्ड 4,000, रेंट, रेंट में एडजस्टमेंट है 9,000 का रेंट है, देख सकते हैं आप, और रेंट में क्या है, आउटस्टैंडिंग है 850, ठीक है, यहाँ पे कितना है 9,000, तो 9,000 एंड 850, रेंट 9,000 प्लस 850, है ना, ठीक। फिर आइए, बिल्स पेबल है 75,000, बिल्स पेबल 75,000, फिर परचेजेस है 11,188,700, परचेजेस 11,188,700, परचेजेस
11,8,700, ठीक है। फिर डिस्काउंट है 11,000, डिस्काउंट 11,000। प्रेमिसेस है 3,45,000, ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन था, तो प्रेमिसेस में डेप्रिसिएशन है 2% का, 3,45,000 माइनस 2%, तो ये प्रेमिसेस 345, ठीक है, 6,900, ये लो 6,900, डेप्रिसिएशन 2%, तो ये हो जाएगा 3,38,100, ठीक है। फिर आपका कैपिटल है 795, कैपिटल 795, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक 124,500, तो ये क्लोजिंग स्टॉक 124,500, क्लोजिंग स्टॉक 124,500। फिर आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है और आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग रेंट 850, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 1,500। फिर 4,000 आर टू बी रिटन ऑफ, हाँ तो ये आपका 19,800 हम लिख देंगे बैड डेट प्लस प्रोविजन, ठीक है, 19,800, ठीक है। प्रॉपर वर्किंग दिखा देना उसी के अंदर, फॉर्मेट यहाँ पे छोटा है। डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन दोनों में हमने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इकट्ठा दोनों का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमने किया है 17,500, ठीक है ना, प्लस 16,900, तो 24,400, 24,400 ये डेप्रिसिएशन हो गया। फिर आपका अब कमीशन तो बाद में जब कैलकुलेट होगा तभी पता चलेगा, ठीक है ना, कि कितना रहेगा। चलो तो अब क्या करते हैं हम, 13,45,000 प्लस 124,500 माइनस 2,20,000 माइनस 11,88,700, 60,800, देखें हाँ बिल्कुल सही है, 60,800 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1469500, 1469500, ये आपका 60,800 क्रॉस प्रॉफिट, 60,800, ठीक है। आप टोटल करते हैं डेबिट साइड, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट दिख रहा है, देखते हैं 4,9850 प्लस 11,000, 19,800, 24,400, तो आपका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, 103,550 आ रहा है। चलो देखते हैं, 103,550, तो इधर भी यही लिखना पड़ेगा, तो आपके एक्सपेंसेस तो ज़्यादा हो गए, तो ये तो लॉस हो जाएगा, -60,800, 42,750 का लॉस आ रहा है, सही है। तो आपका नेट लॉस हो गया 42,750। अब इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अब मैनेजर को कोई कमीशन यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कमीशन तो प्रॉफिट पे है ना, लॉस पे थोड़ी कमीशन रहेगा। जब उसने कमा के ही नहीं दिया, लॉस हो गया उल्टा, तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसमें कि कमीशन रहेगा, कमीशन का कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है वो अपन देखेंगे। हालांकि मैंने प्रोसेस तो आपको बता दिया परसेंटेज वाइज, हाँ प्रेजेंटेशन उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये 42,750 का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेस नेट लॉस 42,750, ये लो, ठीक है, -795, तो ये 752,250, ठीक है। अभी क्या करना है, 752,250 टोटल करके देखते हैं, ये आ रहा है 936,100, एक मिनट देख ले क्या, हाँ सही है, 936,100, इस तरफ का भी टोटल देख लेते हैं,
बिल्कुल सही, 936,100। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, नहीं बनता है तो लेक्चर देख सकते हैं। चलो बाय बाय।